आज बावन का योग से ताकत आएगी, योग से शरीर तंदुरुस्त रहेगा। योग के आधार से सभी कमी कमजोरी को मिटा सकेंगे। योग के द्वारा धारणा भी होगी और योग के आधार से ही हम दूसरों को भी ताकत दे सकेंगे। आज बहुत सारी बाबा ने फायदा बताई है। ज्ञान के साथ साथ योग के द्वारा बल भी प्राप्त होता है, यानी माइट की भी अनुभूति योग के द्वारा होती है। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को योग में कितना रुचि रखनी चाहिए। सारी बीमारियों को ख़त्म करने की एक ही उपाय है योग। संस्कारों की भी परिवर्तन योग के आधार से होता है। अगर योग के आधार से हमने अपना पुराना संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो बाबा ने कहा वो संस्कार दोबारा फिर इमर्ज भी हो जाता है। तो सारी जो संगम योग का बाबा हमें इतना अच्छा पदवी दिलाता है, उसका मूल आधार है योग। दूसरा बाबा ने कहा तुम बच्चे कौन सी रेस कर रहे हो? रेस नहीं कर रहे, रेस कर रहे हो। जिस रेस से सारी थकावट दूर हो जाती है। दुनिया में जो रेस करते हैं उनके थकावट तो हो ही जाती है ना, पर वो है स्थूल चीज़ें। और यहाँ बाबा हमें योग बल की इतना रेस कराता है, हमारा सारी थकावट दूर हो जाती है। सार है मीठे बच्चे। आज है 27 अप्रैल की महावाक्य 27/4। सार है मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेगी। सर्वगुण धारण होंगे। मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेगी। सर्वगुण धारण होंगे। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करो। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न। ओ भाई जी, ये नींद कर रहे आपके पीछे। अजय भाई, आप ऊपर जाइए, ऊपर जाओ। जागा नहीं है ना मल्होत्रा भाई को बैठने, जाओ ऊपर जाओ। वैसे भी नींद आती नहीं। और थोड़ा अजय भाई आप आगे आ जाओ। ये नहीं, विजय भाई आ जाए, अजय भाई कोई भी आगे आ जाओ। मल्होत्रा भाई को बैठने दो। प्रश्न है तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रही हो? उस रेस में थकावट कब आती है? हाँ? उत्तर है तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रही हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं और कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण क्या है? रेस में थक जाते, उसका कारण क्या है? सुधीर भाई इधर कुर्सी लगाओ, देखो क्या है इनके। रेस में थकने का कारण क्या है? पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते। अगर रेस में थक जाते हैं तो उसका मूल आधार क्या है? पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते। मैनर्स सुधरते ही नहीं है। भले भगवान के बने हैं, अगर पढ़ाई पूरा नहीं पढ़ेंगे तो मैनर्स भी सुधरता नहीं है। ऐसे बच्चों पर बाबा को क्या होता होगा? ऐसे बच्चों पर
शक पड़ता है कि ये काल नहीं रह सकेंगे। भगवान को भी शक होता है कि पता नहीं रहेगा या जाएगा। संस्कार सुधरता नहीं ना, थकावट आ जाती है, तो बाबा को भी शक होता है कि पता नहीं रहेगा या नहीं। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। काम और क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आते हैं। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि योग है नहीं। थोड़ा सा किया थक गए, अब कहते बस हो गया, बहुत कर लिया, बहुत पुरुषार्थ हो गया, अब चले या ना चले देखा जाएगा। जो होना होगा वो देखा जाएगा, ये भी तो वंडर है। इतना अच्छा पढ़ाई परवश पालना मिलता है, बाबा से योग ना होने के कारण थोड़े में ही थक जाते हैं। कहते जो होगा देखा जाएगा। भगवान को भी वंडर लगता है, पता नहीं ये रह सकेगा या नहीं। काम और क्रोध के वशीभूत होकर क्या करते हैं, फिर चले जाते हैं। गीत है किसने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान उवाच, यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवताओं को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिनके भी मंदिर बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वो आकर बच्चों को कहते, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम के निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि मुझे याद करो। वहाँ करना है जहाँ अब जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आई हूँ तो बच्चों को बुद्धियों का योग वहाँ लगाने के लिए है। बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे है और कोई के संस्कार कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं जरूर उनका संस्कार भी अच्छा होगा। कोई तो ऐसे है कितना भी माथा मारते रहते फिर भी वो सुधरते नहीं है, श्रीमत पर चलते ही नहीं है। आजकल बाबा ये अंडरलाइन करता है, सुधरते क्यों नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। उनके लिए समझा जाता यह तो बहुत अजामिल है। ये शब्द बाबा आजकल कहते। नहीं तो पढ़ते हैं तो जाकर अधम, अगर नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति व कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए। आज बाबा ने और टाइटल कड़ा दिया, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको क्या समझना चाहिए। अजामिल से भी अजामिल जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं। भले किसका ये अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच भी चढ़ सकता है ना। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे किए हैं। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रही हैं। बाबा कहते अपने दिल दर्पण में अपने चाल को देखो, हम कैसे चल रही। अपने दिल दर्पण में बाबा बार बार बच्चों को समझाते, बच्चे अब अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हम स्वर्ग के लायक बन रही हैं वे फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ दिखावापने दिखाना है, सॉरी यहाँ देवतापना दिखाना है। भले हम ब्राह्मण हैं लेकिन देवी गुण धारण करेंगे, संस्कार को सुधारेंगे तो दिखाई तो देगा ना कि देवतापना कैसा है।
असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है। उनमें भी नंबर 1 भारत है। पहले पहले नंबर 1 फरिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाबा समझाते अपने शकल तो देखो कैसा है कि तुम देवी चलन के लायक हो। बाबा ने कहा बताने की जरूर, अपनी शकल कल भी बाबा ने कितना कहा। समझते हो कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। जिनको श्रीमत ही नहीं पता वो क्या समझे। तो बाबा ने कहा मम्मा बाबा बा अन्य अन्य बच्चे मिसल गुण आते जाते हैं। काम का तो छोड़ो, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। अपने आप को चेक करो, नहीं तो दोनों भूत बहुत खराब है। क्रोध से तो एक दो को और ही जलाएंगे। यह बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। किसको? क्रोध को। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो पढ़ के नहीं सुनाओ, बुद्धि चलाओ, नींद नहीं आएगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो अपना ही सत्यानाश खुद ही हो जाएगी। श्रीमत मिलती है इसलिए कि आत्मा अच्छी हो जाए, इसलिए बाबा श्रीमत देता है। अब बाबा ने कहा अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक, हाँ, तब तक वो सुधर ही नहीं सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना ताकत भी आएगी। गुण धारण नहीं करेंगे तो माया एक कदम 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 पर थापड़ मारेगी। अगर देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पुराना संस्कार थापड़ मारेगी। कार्तिक, तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे। और 5 मिनट के बाद बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे। फिर क्रोध 5 मिनट के बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है ना, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों, बाबा ने कहा भूतों को पूरा बस करना है। लोभ मोह यह है, फिर उनके छोटे छोटे बाल बच्चे। पहले काम क्रोध, फिर है लोभ मोह, भी कम नहीं है। तो बाबा ने कहा विकारों के भी भूत नंबर वार है। पहले अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। यह शिक्षा बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। देही माना आत्मा को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते तुम देही अभिमानी हो, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वे बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत कोई भी समय आ जाएगा। मौत बता करके थोड़ा आएगा। विनाश कब होगा कुछ नहीं पता, अचानक किस समय होगा। बाबा एक चांस देता है, तो बाबा ने कहा फिर कुछ नहीं उस समय कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई। आज कल करते करते मर जाएंगे, फिर पद कुछ नहीं पाएंगे। कहते ना अब समय पड़ा है कर लेंगे, कौन देख रहा है। पर कब कब होगा कुछ नहीं पता।
सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी और वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम है ही डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रही है तो श्रीमत पर चलेंगे तब तो बनेंगे ना। स्कूल में पढ़ाते भी है, मैनर्स भी सिखलाते हैं। यहाँ भी बाबा बहुत मैनर्स सिखलाते हैं। मुख्य है देवी चलन। अशुद्ध अहंकार भी बहुत गंदा है। थोड़ा सा सीख गए, आ गया, कुछ समझ में भी आ गया, उससे क्या आता है, अहंकार आ जाता है। कल एक स्लोगन सुन रही थी, वो पीस ऑफ माइंड में आता है ना। जैसे कहते हैं कि अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान भी अंधियारा बन जाता। कब? जब अहंकार आ जाता है तो ज्ञान भी अंधियारा हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन अहंकार नहीं आना। देन किसकी है? मूल आधार बाबा है। अगर बाबा नहीं मिलता तो ज्ञान कहाँ से आता? अगर भगवान नहीं मिलता तो हमारा जीवन कौन बनाता? और भगवान नहीं आता तो हमें कौन पढ़ाता? मूल आधार बैकबोन हमारा बाबा है। जब मनुष्य को अहंकार आने लगता कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुना लेते, मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, वो ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, उसको अंधियारे में ले गया। हमारे से लोगों को सुख मिलने लगे, हमारे से लोगों को जीवन में आनंद आने लगे कि ये है तो व्यक्ति ऐसा, तब कहेंगे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये अशुद्ध अहंकार बटोर के रखना क्या करना उससे? ज्ञान तो दुनिया में भी साधु सन्यासी बहुत सुनाते। और बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया है, देही अभिमानी बनने के लिए दिया। सब कुछ बाबा का है। तो बाबा ने कि यहाँ भी मैनर सीखते हैं। मुख्य है देवी चलन। अशुद्ध अहंकार भी बहुत गंदा है, यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों में देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, तब तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकता। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखे है, परंतु परम धाम में कोई नहीं जा सकता। पतित पावन बाप के सिवाय कोई भी पावन बना ही नहीं सकता। परंतु बाबा ने कहा कि दुनिया में निराकारी दुनिया में कोई ले नहीं जा सकता। मनुष्य आने जाने का भी समझ नहीं सकते, जबकि विनाश तो होना है। मच्छर सदृश सबको बाप ले जाएंगे, फिर क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं। बाप आए हैं नई दुनिया के आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। यह कोई थोड़ी समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। अब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बराबर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वो राजाओं का राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रही हैं। आगे तो क्रिश्चियनों का राज्य था, और फिर ये भारतवासी समझते मालिक है। परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में है नहीं। भले ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु फिर भी कुछ समझते नहीं। अब तुम बता सकते हो, तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने की है, श्रीमत पर चलना, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा नहीं होगी तो मैनर्स नहीं आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई ना कोई अवगुण तो है ही। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। गीता में भी है, भगवान वाच कहते हैं, बच्चे
मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि बन रही हैं, पर तुम बच्चे लॉ की पढ़ाई से जज बैरिस्टर बनते और तुम बच्चे विश्व का मालिक बन रही हो। मैं स्वर्ग का रचयिता, मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रही हो। यह खेल ही ऐसा है, माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर 1 तो कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना वो बाप का 100 करेंगे। ख्याल रखना चाहिए। क्या ख्याल रखना चाहिए? भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा तो क्या ख्याल रखना चाहिए? हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वो स्टूडेंट्स क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेगी, उसी अनुसार नंबर मिलेगा। फिर ऐसे ही नंबर वार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ भी तुम पढ़कर आत्माएं रुद्रमाला में नंबर वार पिरोएंगी। उनका तो सिजरा बना है ना, वहाँ है विष्णु की विजयमाला में नंबर वार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे चल रही है, दौड़ रही है, और कल फिर ठेर भी जाते हैं। आज जिसको बाबा कहते, कल फिर उनको फारकती भी दे देते हैं। बाबा बाबा कहते, बहुत गान करते, और कल बाबा को छोड़ भी देते हैं। बहुत में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते, नहीं मैनर्स धारण करते, फिर पढ़ेंगे नहीं, मैनर्स धारण नहीं करेंगे तो तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं, दिल से अंदर समझते हैं कि हम तो थक गए, बहुत हो गया, आखिर कब तक, तो बहुत समझते हैं ये कब तक ऐसे चलेंगे। वो तो अंदर धारणा नहीं है ना, मैनर्स नहीं है, मुरली नहीं ठीक से समझते हैं, और पढ़ाई में बुद्धि नहीं लगता है, तो क्या करेंगे? फिर थकावट आती है, बहुत समय हो गया, अब चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा सो अब देखा जाएगा। मारे कदम इधर गए, चाहे ना ये पार ना वो पार, जो होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 है काम शत्रु। ऐसा संकल्प क्यों आता? क्योंकि जब विकारों को वशीभूत नहीं किया है ना, कर्म इंद्रियों को शीतल नहीं बनाया, तो फिर वो मन में वो संकल्प चलता है, दृष्टि वृत्ति भागती है, तो इधर प्राप्ति नहीं, फिर दूसरी तरफ जाएगी ना। तो बाबा ने कहा नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग होकर वो भी फारकती दे देता है। बात बात में गुस्सा, बात बात में गुस्सा, तो क्या होगा? तंगी तो हो जाएंगे ना। फिर वंडर लगता है, भगवान को भी आश्चर्य लगता है। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते, उनको भी तुम फारकती दे देते हो। बाप अथवा साजन किसको भी डाइवोर्स नहीं देता। बाबा अपनी तरफ से हमें डाइवोर्स नहीं देता, हम दे देते उनको। सजनियाँ डाइवोर्स दे भाग जाती है, फिर भी बाबा क्या करे? हाँ, ट्रैक्टर बन जाते। बाप कहते मैं तुम्हारा साजन, तुमको महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाल शोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी डर लगता, काय डर? फिर भी तुम श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हो। जैसे तीर्थ से बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से नहीं जाते, देखा देखी चल पड़े। अब तुमको ले चलने के लिए आया हूँ रूहानी यात्रा पर। अब तुम जानते हुए शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगे। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे
अपने चलन अनुसार। बाबा ने हमको कोई डिक्लेयर नहीं किया है, कोई बताया नहीं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे खुद समझ सकते हैं हम अपनी चलन के अनुसार क्या पद पाएंगे। और ज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमानदार होते हैं, कोई फिर धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, कितना भी समझाओ तभी हट से उतरते ही नहीं है। ऐसे भी बहुत कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भी भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलते ही जैसे को वैसे हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे ऐसे बिल्कुल बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। नंबर वार है ना, पता लग जाता है ये गॉडली बुलबुल है व नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भले 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटा तो बाबा को याद करो। कोई को भी चित्र पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा नाम कभी सुना? बराबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ मनुष्य सृष्टि की स्थापना करते हैं, पुरानी को नई बनाते हैं। उस ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। कहते सिर्फ मुझे याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं। हमको इस दुखों से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बाबा बच्चों को वर्षा देने आते। कहते हैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, पर जो करेगा सो पाएगा। कितना बाबा समझाते हैं, बाप की गत मत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। बाप कैसे श्रीमत देते, क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए ना। उनकी मत पर चलने से ही तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। कहा हुआ है ब्रह्मा भी उतर आए तब भी हम ऐसे ही रहेंगे। कुछ भी कर लो, ब्रह्मा भी उतर आए, हम तो ऐसे ही रहेंगे। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़ी दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं और वो क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग भी सिखला रहा हूँ। यह बाप भी कहते कि तुम पुरुषार्थ करना चाहिए, सारी राजधानी अब बननी है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी तो मशहूर है ना। श्री शिव बाबा की मत, कृष्ण की मत तो मिलती नहीं है। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ सबको अच्छी मत ही है, सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा, प्रजा फिर भी प्रजा। सपूत बच्चा वो है, कौन है? जो पूरा श्रीमत पर चल, पूरा पुरुषार्थ कर और बाप का नाम भला करके दिखाए। सपूत बच्चा कौन है? जो बाबा कहे
जैसे के पूरा श्रीमत पर चल। बाप दादा का मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार के बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं, बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? हाँ, कितना प्यार करते हो बताओ? कितना? हर एक बच्चा प्यार करता है। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहा है। अच्छा बच्चे, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम वाला करना है। गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। दूसरा, विजयमाला में पिरोने की रेस करनी है। विजयमाला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। श्रीमत पर सदा चलना है। वरदान, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान है, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष मंत्र है शुभ संकल्प। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। समझा? तन की व्याधि के ऊपर कोई ना कोई बीमारी तो आती है ना, तो उसका प्रयोग करके देखो, शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन। कर्म भोग क्या है? बहुत जन्म का कर्म भोग, उसका कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। लेकिन कैसे अनुभव होगा? पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। दुनिया में कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो विधि को अपनाता है, अल्पकाल की सही। और बाबा तो हमको पहले से ही कितने अच्छे विधि का विधान बना करके दिया है।
तो बाबा ने कहा तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, कुल दीपक बन, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति।